चार्ट हम लोग कर रहे थे एक्सेल में, चार्ट की ही सेटिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और तो यहाँ पर हमने देखो एक रिपोर्ट कार्ड का ये बनाया था, चार्ट बनाया था ये। अब इस पर ही कुछ और एडिटिंग करेंगे। जैसे कि देखिए चार्ट टाइटल है, इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हो और डेफिनेटली यू कैन चेंज इट टू। अंदर क्लिक करो और आप चेंज कर दो। आप लिख दो रिपोर्ट कार्ड है तो रिपोर्ट कार्ड कौन सी क्लास का, वॉट एवर, ठीक है ना। रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। बाकी ये तो बेसिक चीज़ें आपको मालूम ही होनी चाहिए कि जब आप क्लिक करोगे तो बाद में ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है। तो ये तो चीज़ें फिर एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। एडिटिंग टूल्स वो एक अलग बात हो गई है। तो इसके बाद अगर हम कलर की बात करें, जैसे कि ये जो बार के कलर्स हैं इसको चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर सकते हो। क्लिक ऑन द बार तो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। लेकिन फॉर्मेट में मैंने यहाँ येलो किया तो कुछ भी ये नहीं आ रहा है, एक्टिव नहीं दिख रहा है कोई भी ऑप्शन। गो टू फॉर्मेट, शेप फिल में जा सकते हो। शेप फिल में आप जा सकते हो, ये भी सही है। देखो वो जो है ना था साइंस के लिए था ना, देखो ना ये किसके लिए, जैसे आप ऊपर लेकर आओगे तो इसका ये आ जाएगा, लेबल आ जाएगा साइंस और राम का है और वैल्यू क्या है 89 मार्क्स है उसके। तो देखो सभी रेड कलर हो गए, क्योंकि चार्ट का फिर मतलब ही क्या रहेगा, है ना। सभी रेड कलर हो गया। तो आप कोई भी क्लिक करो बार और आप जाओगे फॉर्मेट में, when you go to shape fill and you can definitely easily you can change your color according to your choice। तो यहाँ पर ही देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, ठीक है। तो ये थी कहानी। इसके अलावा बाकी जैसे यहाँ नाम चेंज करना है तो वो तो आपको पीछे से चेंज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कंफर्ट रहने वाला है और लॉजिक भी वही है। ओके कि राम श्याम अगर कोई एक मिस्टेक हो गया नाम में तो पीछे चेंज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे पीछे चेंज किया, अली का अलीशा कर लिया। इत्तेफाक है कि मैंने कोई गर्ल्स का फीमेल नेम नहीं लिखे हैं, ऑल बॉयज़ नाम लिखे हैं, कोई बात नहीं। तो अलीशा, तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो गया, अलीशा आ गया। तो इस तरीके से चार्ट में यू हैव formatting and editing option, as well as you can change the whole design of the chart। see, go to design, यहाँ पे you can take a different look of chart, different look, अलग अलग looks हैं यहाँ पे। you open it, you have 3D स्टाइल वे भी है ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने बताया भी था। इसके अलावा तुम पूरा पूरा चार्ट को चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके से लेआउट भी है। कहाँ पर, व्हेन यू गो टू डिज़ाइन, डिज़ाइन में क्विक लेआउट है, यू आर गिवन क्विक लेआउट। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से अलग अलग पैटर्न है। यहाँ पर तो देखो पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड, एक में तो पूरा पूरा रिपोर्ट कार्ड भी नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से, है ना। तो यू हैव डिफरेंट लेआउट्स, अब अपनी मर्जी से। यहाँ पे देखो ये इस लेआउट में ऑन टॉप मार्क्स यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पर गायब हो गया एक वाई वाला स्केलिंग और डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, टॉप पर ही आ गया किसके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, so this is the way you can do editing to the chart। कलर चेंज करना है भाई ओवरऑल, तो कलर भी चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। ये मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर है, सिंगल कलर तो मज़ा नहीं आएगी। चार्ट का मतलब ही है भाई जो अलग अलग कलर हो, जिससे कि डेटा को पहचानने में आसान रहे। कुछ चार्ट के एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम लोग को, जैसे कि अगर आपको टाइटल कुछ ऐड करना है, कुछ वर्टिकल में ऐड करना है, देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखना वर्टिकल में ऐड करना है
ये देखो एक्सेस टाइटल वर्टिकल में आपको यहाँ पे देखो एक ऐड हो गया। नाउ ये यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्योंकि ये मार्क्स का ये है, वर्टिकल वाला मार्क्स का ये है ना स्केलिंग। मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स है। और चार टाइटल तो पहले भी था, अगर गायब हो गया तो घबराने वाली बात नहीं है। गो टू डिज़ाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट और फिर एक्सेस टाइटल में अगर हॉरिजॉन्टल बोलोगे तो हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा आपको। ये तो हॉरिजॉन्टल वन, हाँ ये वाला देखो यार, ये भी आ जाएगा क्योंकि वो हम लोग ने जब फॉर्मेट डिज़ाइन चेंज की थी ना, चला गया था। लिख दो भाई आप रिपोर्ट कार्ड। और आपको अगर जहाँ लगाना हो वहाँ पे आप खा सकते हो, ठीक है। तो और एक्स्ट्रा चाहिए तो और भी एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, ऐसा कुछ ये नहीं है। फिर चार टाइटल, अच्छा ये जो है ना ये एक्सेस टाइटल है, ये एक्स वाला था। ये था एक्सेस टाइटल, ये चार टाइटल नहीं है। एक्सेस मतलब ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, वाई मार्क्स है और एक्स में स्टूडेंट्स के नेम है। तो यहाँ पे लिख दो नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम्स भी कर सकते हो आप, जैसी मर्जी वैसे कर सकते हो। थोड़ा सा कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं? ये हमें डिज़ाइन में ऐड चार्ट एलिमेंट में एक्सेस और टाइटल में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हेडिंग दे सकते हैं। बाद में चार्ट टाइटल, जो मेन चार्ट टाइटल है वो तो हम दे ही सकते हैं। ओके, वो चला गया था, क्यों चला गया था? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने क्विक लेआउट में लेआउट का स्टाइल चेंज किया था। इसके बाद देखो एक्सेस में प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। ये वर्टिकल देखो चला गया ना, तो वर्टिकल चाहिए तो एक्सेस में जाओ और वर्टिकल में करो तो वर्टिकल आ गया। इफ़ यू वांट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि नेम चले गए हैं, तो जाओ एक्सेस में और हॉरिजॉन्टल में क्लिक कर दो, नेम आ गया। क्विक लेआउट से भी डायरेक्ट भी हो रहा था। इसके बाद देखो डेटा लेबल है। डेटा लेबल मीन्स अब जब मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, देखो ये लेबल, ये जो आ रहा है ना, ये मार्क्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर मार्क्स आ रहे थे, इनसाइड बेस, आउटसाइड, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये भी है ना क्विक लेआउट में बाय डिफॉल्ट था डेटा लेबल, कि हर एक बार का आपको डेटा दिखाई दे रहा था। उसके बाद लीजेंड है। लीजेंड, ये जो आपका ये दिख रहा है, ये लीजेंड बोलते हैं इसे। अगर तो लीजेंड कीज है ये, मतलब नीचे अगर आंसर भी चाहिए तो नो लीजेंड कीज, लीजेंड कीज, तो ये डेटा पूरी टेबल दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एरर्स हैं क्या? तो ये फिलहाल तो आपको अभी यूज नहीं हो रहा है। ये अगर पीछे ग्रिड चाहिए, ग्रिड, ग्रिड पीछे बैकग्राउंड में ग्रिड देखना कुछ इस तरीके से, तो इफ यू नीड मोर ग्रिड, तो डिपेंड करता है। अगर ग्रिड नहीं चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके ग्रिड के ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। पीछे जो ग्रिड दिख रही है वो उस पर वो है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी ट्रेंड लाइन का ये अलग टाइप का चार्ट है। तो ये हो गया चार्ट के, कितनी सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने चार्ट से ही रिलेटेड, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। चार्ट एलिमेंट, क्विक लेआउट, कलर एंड ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल था। रोज और कॉलम भी हमने देखा था कि नेम इधर आ जाएगा, मार्क्स इधर आ जाएंगे। सिलेक्ट डेटा में, हाँ ये देखो ये है सिलेक्ट डेटा। तो जो जिस डेटा पर पूरी ये बनी हुई है, सिंपल लुक रखें, ज़रा सिंपल लुक रखना। तो सिलेक्ट डेटा करोगे तो पीछे का वो डेटा जो है वो आ जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ये नहीं चाहिए,
डेटा, जैसे इंग्लिश आप हटा दोगे तो इंग्लिश का गायब हो जाएगा। इंग्लिश का गायब हो गया, 4 ही रह गए सब्जेक्ट। तो इस सिलेक्ट डेटा में यू कैन चूज डेटा व्हाट यू वांट टू शो इन योर चार्ट। इसे में श्याम के मार्क्स नहीं चाहिए भाई, श्याम के मार्क्स हमें नहीं चाहिए, तो अनक्लिक करो श्याम को एंड ओके करोगे तो भाई श्याम के मार्क्स चले जाएंगे। श्याम गायब हो गया। तो सिलेक्ट डेटा तो यार बड़ा ही यूजफुल ये ऑप्शन लग रहा है, प्रैक्टिकली दिखावे वाला नहीं है, तो भाई प्रैक्टिकली है। रोज और कॉलम तो पता ही है, ये रोज और कॉलम में हमें पता ही है स्विच करना। तो भी ये भाई बहुत अच्छा ही ऑप्शन था ये, जहाँ पर हम लोग किसी डेटा को शो नहीं करना है तो वो डेटा शो नहीं होगा। ठीक है। ओवरऑल आप चार्ट को भी चेंज कर सकते हो, यू नो दैट। अच्छे जो ऑप्शन आएंगे कब आएंगे मालूम है, ये क्लिक ऐसे रहेगा तो नहीं आएंगे भाई। यू हैव टू सिलेक्ट द चार्ट। कहीं पर भी एक ऐसे क्लिक करोगे तो ही ऑप्शन एक्टिव होंगे। कभी तो बच्चे परेशान हुए, अरे सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अरे भाई सिलेक्ट तो करो पर्टिकुलर चीज को, जिसको आप सिलेक्ट करोगे तो वो ऑप्शन एक्टिवेट होगा ही। अभी काफी सारे फॉर्मूले बाकी हैं, वो बताएंगे। एक ऑप्शन था जहां पे आप चार्ट पूरी चार्ट बदल सकते हो। हाँ, ये चेंज चार्ट टाइप। जैसे आपको ये बार वाली नहीं चाहिए, मतलब देखो डेटा का स्टाइल से चार्ट बनती है, चार्ट सूटेबल होना चाहिए वो डिजाइन। ऐसे लाइन भी है, लेकिन लाइन में तो इस टाइप का तो नहीं चलेगा रिजल्ट वाला। आपको डेफिनेटली कॉलम ही चाहिए, या तो कॉलम या फिर बार। ठीक है, ये वर्टिकल बार, वैसे उसको बार बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक ही बात है। आपको ऐसे चाहिए तो ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके करोगे यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द चार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3D चाहिए, 3D ले लो भाई। इस तरीके से आ जाएगा। देखो ये राम का हो गया, ठीक है, इससे भी चलो कॉलम पहले बदल दो। हाँ, ये हो गया इंग्लिश के नंबर, ये हो गया हिंदी के, यू नो। तो ये भाई अलग अलग स्टाइल का है। कॉलम में ही जाएंगे हम, हमें कॉलम में मज़ा आ रही है। 3D चाहिए, 3D ले सकते हो आप कुछ इस तरीके से भी। देखो कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है भाई। ये देखो किस तरह से दिखा रहा है 3D स्टाइल, है ना, पूरा डीप में। ये कंप्यूटर का है, राम का, ये श्याम का। कंप्यूटर के मार्क्स हैं सारे हैं, ये राम, श्याम, अलीशा, ऐसे, यू नो। तो इस तरीके से लेकिन इस टाइप के डेटा में बार या कॉलम ही चलेगा। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। अगर कोई सेल्स दिखाना है तो सेल्स के लिए आप ऐसे लाइन वाइज को ट्रेंड दिखाना है तो लाइन वाइज लाइन वाला ले लो। ठीक है, कोई एरिया कोई सेक्टर दिखाने हैं तो इस तरह ले लो। पाई वाला इसमें सूटेबल नहीं है भाई, है ना, वो नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कौन सा है, साइंस से रिलेटेड डेटा है, किससे रिलेटेड डेटा है। तो रडार वाला है तो ये मतलब नहीं ना इस चीज़ का। एक कॉम्बो है, आपको ऐसे भी दिखाना है, ऊपर लाइन। ठीक है, तो कॉलम ही सही है फिलहाल तो, समझ गए। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इस पूरे चार्ट को अगर हमें दूसरे शीट में ले जाना है, जैसे कि अभी फिलहाल आपका मार्कशीट में हमने चार्ट बनाया है और न्यू शीट चार्ट 1 ऑब्जेक्ट इन मार्कशीट,
मार्कशीट में है, अब बिरयानी में ले जाना है, तो चार्ट ये बिरयानी में आ गई, वही वाली चार्ट बिरयानी में आ गई, मतलब ये वाली शीट में, ये नीचे शीट नहीं हम लोग ने 2 ली थी, तो ये, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्कशीट में ले जाओ। तो चार्ट कहीं और भी उठाकर ले जा सकते हो, बात ये थी कुल मिलाकर। ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है सिलेक्ट करने में, अंडू कर दो, एक बार और अंडू करो, क्योंकि सिलेक्ट करने में यहाँ पर गलत सेलेक्ट, क्योंकि आप पीछे सिलेक्टेड डेटा दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन अगर गलत कर दोगे तो फिर, तो ये थे चार्ट के ऑप्शन, ठीक है ना। चार्ट के मैंने एडिटिंग बहुत अच्छे से बता दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर। अगर ये ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है तो इसको फैला लो, ठीक है। ठीक है, तो चार्ट में प्रैक्टिस करो, फिलहाल तो प्रैक्टिस करो। और मैंने एक रिपोर्ट कार्ड का बनाया, आप सेल्स फिगर लो, ईयर लो, 2000 कोई कंपनी का सेल्स है, आप नहीं आपकी कंपनी का 2020 में कितनी सेल थी, 2021 में, 2022 में कितनी थी, तो वो बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप चार्ट लेने की कोशिश करो, है ना। तो इस तरह आप काम करोगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छी, मतलब आपकी नॉलेज है ना गेन होगी। सिखाने का एक लिमिट होती है, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें फिर प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छे से फिर उसका एप्लीकेशन कर सकते हो आप, ठीक है।